इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन एक्स आई माइनस म्यू माइनस एक्स बार माइनस म्यू, ठीक है, और एक्स आई माइनस म्यू माइनस एक्स बार माइनस म्यू, ठीक है। अब इसमें डैश लगा दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ ऊपर जो डैश था। अब इसको मल्टीप्लाई कराओ बच्चों, मल्टीप्लाई कराओ एक्स आई माइनस म्यू और एक्स आई माइनस म्यू डैश माइनस एक्स आई माइनस म्यू और एक्स बार माइनस म्यू डैश, ठीक है। फिर उसके बाद माइनस एक्स बार माइनस म्यू और एक्स आई माइनस म्यू डैश प्लस एक्स बार माइनस म्यू और एक्स बार माइनस म्यू डैश, ठीक है। आप एक्सपेक्टेशन ले लो, है ना। तो एक्सपेक्टेशन जब ले लोगे तो एक्स आई माइनस म्यू और एक्स आई माइनस म्यू डैश माइनस एक्सपेक्टेशन एक्स आई माइनस म्यू और एक्स बार माइनस म्यू डैश, ठीक है, माइनस एक्सपेक्टेशन एक्स बार माइनस म्यू और एक्स आई माइनस म्यू डैश, ठीक है, प्लस एक्सपेक्टेशन एक्स बार माइनस म्यू और एक्स बार माइनस, यही आएगा ना। देखो एक बार समझो आप लोग, ठीक है, एक बार देखो कैलकुलेशन सही है ना, तभी तो आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। अच्छा एक बात बताइए, इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ मैं और इसकी जगह, इसकी जगह हो जाएगा सिग्मा और इसकी जगह क्या होगा, जीरो, जीरो कैसे होगा बेटा। बेटा देखो एक्स बार में एक्स आई तो आपका आएगा ना कहीं पे, एक्स बार में एक्स आई तो कहीं भी तो आएगा, तो उसके साथ ये डैश होकर के क्या बन जाएगा, न्यू। नहीं समझ पा रहे हो, रुको, पहले मैं ये दोनों क्वांटिटी को ऐसे ही लिख देता हूँ, एक्स आई माइनस म्यू एक्स बार माइनस म्यू डैश, और वैसे देखो दोनों क्वांटिटी सेम है तो मैं ये टू से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और प्लस ये क्या बन जाएगा सिग्मा अपॉन एन, है ना, ठीक है। अब मैं निकालता हूँ इसकी वैल्यू ना बेटा, तो देखो इसकी वैल्यू आपकी आती क्या है, एक्सपेक्टेशन एक्स आई माइनस म्यू और एक्स बार माइनस म्यू डैश, ठीक है। तो एक्सपेक्टेशन एक्स आई माइनस म्यू, इसकी जगह देखो क्या लिख सकते हैं हम, वन अपॉन एन समेशन आई इक्वल टू वन से एक्स आई माइनस म्यू, है ना बेटा, या फिर इसको देखो ऐसे लिख सकते हो वन अपॉन एन समेशन आई इक्वल टू वन से एन म्यू, ऐसे लिख सकता हूँ ना डैश, देखो ऐसे लिख सकता हूँ ना। तो अब देखो एक्सपेक्टेशन एक्स आई माइनस म्यू, अब ये देखो कैसे लिख सकते हो आप, समेशन वन अपॉन एन समेशन आई इक्वल टू वन से एन एक्स आई माइनस म्यू, ठीक है, और आपने डैश यहाँ लिख दो, चलो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो अच्छा एक बात बताइए, आपने आप खुद ही देखो एक्स इसमें जब आप सम, जैसे जब आप ये सम किसका है एक्स आई माइनस म्यू डैश का ना, तो आपने आपको वन से लेकर के एन तक की वैल्यूज मिलेंगी ना, लेकिन एक आई जैसे देखो एक चीज आपको पता है कि जो आपने सैंपल लिया है एक्स वन डॉट 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 एक्स एन, ये आपका क्या है इंडिपेंडेंट है ना बेटा, है कि नहीं, ये इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट का मतलब ये होगा कि कोवेरियंस एक्स आई और एक्स जे का मतलब होगा जीरो मैट्रिक्स, ठीक है। तो देखो एक्स आई और सभी एक्स आई के साथ क्या हो जाएगा, जीरो मैट्रिक्स देगा,
ना, क्योंकि इंडिपेंडेंट है। लेकिन जो एक्स आई है केवल एक्स आई के साथ ही क्या दे देगा, सिग्मा देगा। देगा कि नहीं? आप लोग फील कर पा रहे हो जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ? बताइए। तो यहाँ से देखो ये आपका 1/n आपका कॉमन हो जाएगा, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आई माइनस म्यू और एक्स आई केवल बचेगा और बाकी के साथ तो जीरो हो जाएगा, जीरो मैट्रिक्स। ये आपका टेस्ट है ना। तो एक्स आई अपॉन एन वाला तो हिस्सा बाहर आएगा 1/n वाला, तो ये क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एन। आएगा कि नहीं बताइए पहले। ना यही आएगा ना, है कि नहीं बेटा? तो आपका देखो वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स आ क्या गया फिर, वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स वाई आई सिग्मा माइनस टू सिग्मा अपॉन एन प्लस सिग्मा अपॉन एन। तो ये क्या हो गया बेटा, सिग्मा माइनस सिग्मा अपॉन एन ना। और इसकी जगह पे आप क्या लिख सकते हो, वेरिएंस ऑफ वाई आई दैट इज एन माइनस वन अपॉन एन सिग्मा, यही आएगा। बताइए। यही आएगा ना। यूनिवेरिएट वाला भी समझा दूं क्या? देखो देखो एक्स आई मान लो आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन म्यू और सिग्मा स्क्वायर से ला रहे हो, है ना। तो एक्स आई माइनस एक्स बार इसी का वेरिएंस निकालना है ना। तो देखो क्या आता है, वेरिएंस ऑफ एक्स आई प्लस वेरिएंस ऑफ एक्स बार माइनस टू को वेरिएंस ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार। ठीक है। तो देखो ये क्या मिलता है, ये तुम्हारा सिग्मा स्क्वायर हो जाएगा और ये सिग्मा स्क्वायर अपॉन एन हो जाएगा और माइनस टू को वेरिएंस ऑफ, इसको कैसे लिख सकते हो, देखो एक्स वन, इसको देखो ऐसे लिख सकते हो वन अपॉन एन समेशन एक्स आई है बेटा। अगर ये आपके इंडिपेंडेंट है सारे, तो एक्स आई केवल एक्स आई के साथ आपका कोवेरिएंस बनेगा, जो कि क्या बन जाएगा, वेरिएंस ना। और बाकी अदर जो आपके एक्स आईज होंगे वो क्या हो जाएंगे, उनके साथ ये इंडिपेंडेंट हो जाएगा, तो सारे हो जाएंगे जीरो ना बेटा। तो आपको मिलेगा क्या, सिग्मा स्क्वायर अपॉन एन माइनस टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन एन। बताइए मिलेगा यही ना। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, सिग्मा स्क्वायर माइनस सिग्मा अपॉन एन। ये क्या मिल रहा है, एन माइनस वन अपॉन एन सिग्मा स्क्वायर। बताओ पहले समझ में आई, ये यूनिवेरिएट वाला केस है। तो देखो आपका जो कांस्टेंट, जो आपका ये वाली फैक्टर है ना एन माइनस वन, ये स्केलर है तो ये इसमें भी रहेगा उसमें भी रहेगा ना, क्योंकि सैंपल साइज तो आपकी एन ही है। यूनिवेरिएट में भी सैंपल साइज एन है और मल्टीवेरिएट में भी सैंपल साइज तो एन ही है ना। तो जो जो फैक्टर है वो तो सेम ही रहेगा ना। बस चेंज क्या होगा, ये यूनिवेरिएट का वेरिएंस है और सिग्मा क्या है, मल्टीवेरिएंट का वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स है। बताओ पहले, क्लियर हो रहा है? हाँ बेटा, समझ रहे हो कि नहीं? तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये जो वाई आई है, हमने एज्यूम किया एक्स आई माइनस एक्स बार, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, चलो यहीं पे लिख देता हूँ, मल्टीवेरिएट नॉर्मल जीरो वेक्टर और वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स क्या आ जाएगा, एन माइनस वन अपॉन सिक्स, यही आएगा ना। बताइए, फॉर आई इक्वल टू वन से लेके एन तक। ठीक बेटा, बताइए आप सभी लोग बताइए, यही आएगा।